अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का एक ऐसा नेता जिसके बोलने पर सियासी हंगामा शुरू हो जाता है। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक, विधानसभा में पार्टी के नेता और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को बनना था डॉक्टर की पढ़ाई भी की, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर सियासत में कूद गए। कांग्रेस बीजेपी हो या मोदी या गांधी परिवार, अपने भाषणों में इन सभी की ये ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं जैसे कोई मोहल्ले के नेता की बात कर रहा हो। असदुद्दीन ओवैसी एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि मेरा छोटा भाई मेरे से अच्छा बोलता है और वो एक महान राजनेता है। कहते हैं अकबरुद्दीन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपनी सभाओं में अपने समर्थकों की नब्ज पकड़कर भाषण देते हैं। देश में भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की अगर सूची निकाली जाए तो बड़े भाई के कहने के मुताबिक महान वक्ता अकबरुद्दीन का नाम सबसे ऊपर होगा, लेकिन हैदराबाद में यही कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि अकबरुद्दीन एक बार मरते मरते बचे थे। दरअसल 30 अप्रैल 2011 को अकबरुद्दीन ओवैसी पर हैदराबाद के बरक्स इलाके में हमला हुआ था। 3 गोलियां लगी थी। उस वक्त तो गोलियां निकाल दी गईं, लेकिन एक गोली अब भी उनकी बॉडी में फंसी हुई है। बताया जाता है कि उस गोली की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी की बॉडी में आयरन नहीं बनता है। इसकी वजह से हर साल उन्हें लंदन इलाज के लिए जाना पड़ता है। एक सभा में वो इस बात का जिक्र करते हुए कहते भी हैं, 3 गोलियां खा के भी घंटे भर से तकरीर कर रहा हूं, कोई बोल सकता है? अकबरुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 जून 1970 को हैदराबाद में हुआ था। अकबरुद्दीन को खासकर उनके विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। उनकी पार्टी का इतिहास ही विवादित रहा है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद ओल्ड सिटी में करीब 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से ओवैसी परिवार का राजनीतिक दबदबा बरकरार है। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इस पार्टी की शुरुआत की और अब उनके तीनों बेटे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अकबरुद्दीन को ओल्ड सिटी का बाहुबली कहा जाता है। बड़े भाई की तरह इनको भी बाइक चलाना पसंद है। एआईएमआईएम के मेडिकल कॉलेज के सर्वेसर्वा अकबरुद्दीन ही हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर अकबरुद्दीन के विधानसभा क्षेत्र में ही है। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाले बयान पर खूब बवाल मचा था। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। एक सभा में अकबरुद्दीन 15 मिनट में हिंदुओं के खात्मे की बात कर रहे थे। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। 1995 में अकबरुद्दीन ओवैसी इश्क कर बैठे। लड़की ईसाई थी, नाम था सबीना। ओवैसी ने शादी भी कर ली। ओवैसी के पिता इस शादी से काफी नाराज हुए। अकबरुद्दीन के पिता सलाउद्दीन ने बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन अपनों से नाराजगी ज्यादा वक्त कहां ठहरती है। 1998 में पिता का हृदय परिवर्तन हुआ। बताया जाता है कि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। तब जाकर अकबरुद्दीन की ओवैसी परिवार में एंट्री हुई। अकबरुद्दीन के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम नूर उद्दीन ओवैसी है तो बेटी का नाम कनीज फातिमा ओवैसी। बेटी लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी लंदन में पढ़ रही है, लॉ पढ़ रही है और पहले साल का उसका रिजल्ट कल आया और वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करती है और कामयाब हुई। आक्रामक राजनीति करने वाले अकबरुद्दीन अपने भाषणों में आग उगलते हैं। कभी तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी करते हैं तो कभी किसी धर्म के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। 2011 में ओवैसी ने एक सभा में कहा था, अगर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अपने आप न मर गए होते तो वो अपने हाथों से उन्हें मार देते। वो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो गांधी परिवार के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे उन्होंने तय कर लिया है कि विवादित होकर ही राजनीति करनी है। कुछ लोग राजनीति में होकर विवादित हो जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ऐसे नेता हैं जो विवादित होकर राजनीति करते हैं। हालांकि जब पूरे देश में मुसलमान सीएए और एनआरसी को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो अकबरुद्दीन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से सिंह वाहिनी मंदिर का विस्तार कराने का अनुरोध कर सबको चकित कर देते हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 10 करोड़ का बजट मांगा था। हालांकि विपक्षियों ने इसे अकबरुद्दीन की राजनीति करार देते हुए कहा कि वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। ओवैसी ने कहा, 700 साल से ज्यादा मुसलमानों ने देश पर राज किया, नागरिकता के लिए और क्या सबूत चाहिए? हमको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि तू मेरे कागज देखता है? मैंने इस मुल्क पर 700 साल तक राज किया है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। कई लोगों को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जहां पूरे देश में अपनी लिबरल छवि बना रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, ऐसे में उनके छोटे भाई आग क्यों उगलते रहते हैं? दरअसल हैदराबाद के बाहर अकबरुद्दीन ओवैसी कम ही प्रचार करते हैं। वो राज्य में पार्टी का चेहरा है, जबकि ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये पार्टी की एक सुनियोजित रणनीति भी हो सकती है, जिसके तहत अक्सर छोटे ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 विधायक चुने गए। चुनाव प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ने एक सभा में पीएम मोदी के खिलाफ आग उगलते हुए पीएम मोदी को जालिम और शैतान बता दिया। मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने पीएम के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा हातिल अगर कोई है तो वह नरेंद्र मोदी। हैदराबाद के पॉश बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की राजनीति ओल्ड सिटी में ही चलती है। यहाँ पर 40% मुस्लिम आबादी है। वक्फ बोर्ड और शिक्षण संस्थानों पर अकबरुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए यहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम चलता है। सोशल मीडिया में उनकी शानदार एंट्री के दर्जनों पोस्ट भरे पड़े हैं, जिसपे गाड़ियों के काफिले हैं, हाथ में गन लिए बॉडीगार्ड होता है, बैकग्राउंड में बाहुबली का म्यूजिक बजता है, तब काला चश्मा और गोल गले का सूट पहने अकबरुद्दीन की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं लगती। कभी मिथुन चक्रवर्ती की तरह लंबे लंबे बाल रखने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी लड़कियों को पढ़ाने की वकालत करते हैं। एक सभा में ओवैसी कहते हैं, लड़कियों को पढ़ने दो, ग्रेजुएशन करने दो। मुझे एक लड़की और एक लड़का है, मैंने कभी भी इन्हें पढ़ने से नहीं रोका। मेरी बेटी लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रही है, वो वहाँ टॉप करती है तो मुझे खुशी होती है। मेरी बीवी उसके साथ लंदन में रहती है और मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ रहकर मेरी सेहत का ख्याल रखता है, मुझे टाइम पर दवा देता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ने दें, उनको उनका ख्वाब पूरा करने दें। अकबरुद्दीन ओवैसी की राजनीति ऐसी है जो सबको पसंद नहीं है। इसके बावजूद उनकी एक इमेज है जिसे एक तबका बेहद पसंद करता है, खासकर हैदराबाद की एक बड़ी मुस्लिम आबादी। ओवैसी पर कई केस चल रहे हैं, ज्यादातर केस विवादित बयानों को लेकर है। इसके बावजूद वो धड़ल्ले से भड़काऊ भाषण देते हैं, सीधे देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं, जो कि निहायत ही बचकाना है। इससे इनकी आलोचना होती है, मीडिया में हेडलाइंस बनते हैं और इसका फायदा उन्हें मिलता है। जिस दिन वो भड़काऊ भाषण देना बंद कर देंगे, शायद अपनी पहचान भी खो देंगे, क्योंकि सियासत में उनकी बुनियाद ही विवादित बयानों के आधार पर बनी है। एक तरह से देखें तो पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही निभाते रहेंगे।